नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश, अपराध मुक्त प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही थी। वहीं घटना को लेकर सीएम ने भी सख्त लहजे में कहा था कि आरोपी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। जब पुलिस आरोपी सलमान को गौहरगंज लेकर आ रही थी, इसी बीच पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई, जिसके बाद आरोपी पुलिस की बंदूक लेकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है। मोहन सरकार के राज में आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले रतलाम में भी पुलिस ने हत्या के एक आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार किया था। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार को इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसी नीतियों की जरूरत नहीं है कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे? क्या दूसरे राज्यों की तरह ऑपरेशन लगड़ा और बुलडोजर एक्शन से ऊपर उठकर कार्रवाई ऐसे अपराधियों पर नहीं होनी चाहिए? क्यों बार बार सिर्फ सख्त सजा और कड़ी कार्रवाई की बात होती है? काम इस पर होना चाहिए कि अपराधियों में खाकी का खौफ हो। कानून व्यवस्था में ऐसी कसावट की जरूरत है कि अपराधियों में दहशत और डर हो। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील की पांजरा में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी आखिरकार पुलिस के हाथों लग ही गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला की पुलिस अधीक्षक गुप्ता जी, यहाँ पर मौजूद है। गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जिस तरीके से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारी कई पुलिस टीमें जो है वो आरोपी की तलाश में लगातार लगी हुई है, और इसी तारतम्य में हमको एक जानकारी मिली थी कि वह जो है कल देर रात भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में देखा गया। तो भोपाल पुलिस और रायसेन पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा उसको कल लेट नाइट अपनी सुरक्षा में ले लिया गया था। उस जानकारी का कहीं ना कहीं नवागत एसपी थे आप, और आपके लिए एक चुनौती थी, और आपने कल बोल भी दिया था कि जल्द से जल्द जो है आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा। जी, हमारी जो पुलिस की जो टीम, जैसा मैंने देखा था, वो लोग लगातार इस चीज पर काम कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने ये प्रयास किया कि हम उनको और मोटिवेट करें और उन प्रयासों को हम परिणामों तक पहुंचाएं। तो इसी परिणाम का नतीजा है कि आरोपी आज हमारी पकड़ में है और उस पर जो है सख्त कार्रवाई की गई। यहाँ पर देखा गया है कि जो आरोपी भाग रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उसका स्थिति है जी, आरोपी कहीं ना कहीं भाग रहा था, किस तरीके से? जी, पुलिस अभिरक्षा से उसने जो है भागने का प्रयास किया था और पुलिस के ऊपर जो है उसने फायर भी किया, जानलेवा हमला किया। तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा में उसके खिलाफ जो है फायरिंग करी, जो कि एक गोली उसके पैर में लगी और वो अभी गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में। इस मामले में बाकी पूरी क्या कार्रवाई हो रही है? जी, इस मामले में बाकी क्या कार्रवाई रह गई है? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्रवाई है वो विवेचना करना है। विवेचना करके जो चार्जशीट है वो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें। चलिए, तो पुलिस अधीक्षक जो है आशुतोष गुप्ता जी से यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला है और उन्होंने यहाँ पर कहीं न कहीं गिरफ्तार जो आरोपी है उसको जो है गिरफ्तार किया है, और अब जो है पुलिस यहाँ पर पूरा काम अपना कर चुकी है और लोगों में जो रोष व्याप्ता, अब कहीं न कहीं लोगों को राहत मिली है। राम यादव, रायसेन। हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है। लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत धन्यवाद।
हमारी सरकार ने तो आरोपी इस बात सलमान की को गिरफ्तार पहचान कर लिया हमारी गया है। कई सरकार दिनों के से आरोपी गठन के सलमान की तलाश जारी थी और आखिरकार आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और उसे लेकर के गौहरगंज पुलिस ला रही थी, इस दौरान उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसका शॉर्ट एनकाउंटर भी किया गया। तो चलिए इसी विषय पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी मंजरी जैन जी जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस सीता शरण सूर्यवंशी जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व डीएसपी नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मंजरी जैन जी से करूंगा। मंजरी जी, अपराधी अपराध करता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और पहले भी ऐसी कई कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें जब अपराधी ने अपराध किया उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया और तमाम जो है वो केस चलने लगते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए जाते कि अपराध करने से पहले जो आरोपी है वो 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए, अगर वो ऐसे अपराध के बारे में सोचे तो उसको अपनी मौत नजर आए। मंजरी जी, हेलो जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ हाँ सुन पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि बालकों के प्रति अपराध करने पर बहुत सख्त कानून है। बाल अधिनियम ही अलग है, जो कि अधिनियम जो कहता है उसका ये है कि अगर बालकों के प्रति किसी भी तरीके के अपराध होते हैं, खासकर दुष्कर्म, उनके लिए पॉक्सो एक्ट है जो बहुत ही कठोरतम कार्रवाई के लिए बनाया गया। और उसके बाद फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल से कम की बच्चियों के लिए फांसी का प्रावधान भी उसके अंदर लाया गया। तो निश्चित तौर पर ये तो बहुत कठोर कानून है। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं ना, ये समाज की बीमारी है, उनको ठीक करने के लिए ही तो कानून बनाए जाते हैं। अपराधियों को ठीक करने के लिए ही तो कानून बनाए जाते हैं। और हमने ये देखा सलमान वाले मामले में, जो उसने जिस तरह से बिटिया के साथ किया, समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है। वो उनके परिवार के लिए तो है ही, वो कभी भूलने वाली घटना नहीं है। लेकिन अपराधियों के प्रति कार्रवाई मंत्री जी ने अति संवेदनशीलता के साथ तो स्वयं जाकर मीटिंग ली और निर्देशित किया कि हमें कैसे भी करके जो है अपराधी गिरफ्तार चाहिए, इसके प्रति कठोर। अब उसका जो केस है वो फास्ट ट्रैक ट्रायल के जो होते हैं कोर्ट, उनमें चलेगा। और निश्चित तौर पर अभी मध्य प्रदेश में एक फांसी भी दी गई है न्यायालय के द्वारा। नीमच में जो 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, तो उसमें फांसी भी हुई है। और ऐसे पूरे अगर हम देश में देखें तो कुछ केसों में फांसी की सजा सुनाई गई है। तो निश्चित तौर पर सलमान के प्रति भी जो है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उस बच्ची के साथ पूरी सरकार खड़ी है, उस परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है, पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। और जो भी आवश्यक होगा उस बच्ची के इलाज के लिए और उसके आगे पढ़ाई के लिए, जो सरकार उसका सब पूरा निर्वहन करेगी। जी जी, नरेश शर्मा जी, इस दूषित मानसिकता, ये दरिंदे जो लोग हैं, इनकी पहचान कैसे की जाए? ये हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं की बात है। जब वो घटना को अंजाम देते तब उनकी जो है वो दरिंदगी का चेहरा सामने उजागर होता है। आखिर इनकी कैसे पहचान की जाए? नरेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए माइक अपना। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहा हूँ जी। आप, ये बहुत मुश्किल बात है कि हम ये दरिंदों की पहचान कैसे करें, इस प्रकार का अपराध घटित करने वाले लोगों को कैसे चिन्हित किया जाए, ये तो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। इसके लिए पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में, जैसा कि मैंने पहले भी इसी विषय पर जो डिबेट हुई थी परसों, उसमें कहा था कि रिस्पांस पीरियड आपका नील होना चाहिए। पुलिस का रिस्पांस पीरियड 0 होना चाहिए। 1 मिनट की भी देरी लगाए बिना उनको क्विक एक्शन करना चाहिए। 6-7 दिन तक के मुलजिम स्वतंत्र घूम रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि लोगों में भय, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें भय की कमी होगी पुलिस के प्रति। भय से तात्पर्य हम थर्ड डिग्री मेथड से या प्रताड़ना करके या अन्य किसी प्रकार से भय उत्पन्न करना नहीं है। आपकी कार्यप्रणाली इस प्रकार की होना चाहिए कि उससे अपराधियों भय व्याप्त हो जाए कि हम कोई अपराध करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा। ये बात भी सही है। अभी जैसा पूर्व प्रवक्ता कह रही थी कि
फांसी की सजा का प्रावधान तो धारा 65 में जो इस सेक्शन इस पर्टिकुलर अपराध में निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 लगाई गई होगी, जिसमें आजीवन कारावास, ऐसा कारावास जो व्यक्ति की प्राकृतिक आयु के बराबर हो, अर्थात उसे जीवन पर्यंत जेल में रहना पड़ेगा। और इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में अगर रखा न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने, तो इसमें फांसी का प्रावधान भी है। कठोर दंड की तो प्रावधान कठोरतम है। साथ ही पॉक्सो एक्ट में भी कठोर दंड के प्रावधान है। किंतु प्रश्न यही उठता है कि अपराध करने के पुलिस को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करना पड़ेंगे जिससे कि अपराधी 4 बार सोचे कि वो अपराध घटित करेगा तो उसके साथ में वो क्या परिणाम। नरेश शर्मा जी, देखिए, जब कोई अच्छी योजना चलाई जाती है उसका प्रचार किया जाता है, तमाम सारे मंचों पर रह करके उसका प्रचार किया जाता है, कई सारे विज्ञापन उसके लिए निकाले जाते हैं। तो जब ऐसी जो कड़ी सजाएं होती हैं अपराधियों के लिए, क्या उनका प्रचार करना भी जरूरी नहीं लगता कि अगर कोई आरोपी अपराध करता है, कोई अपराधी अपराध करेगा तो उसे इस दंड का भागी बनना पड़ेगा, तब जाकर लोगों में ये समझ आएगी कि अगर उसने भी अपराध किया तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधियों का, इस प्रकार के अपराध घटित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, उसमें क्या दंडिक प्रावधान है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और प्रचार प्रसार अगर नहीं भी होता है अभिजीत जी, तो ये सर्वविदित हो जाता, अपने आप ही लोगों को ज्ञान हो जाता है इस प्रकार का। सबको मालूम है कि हत्या करने पे क्या दंडिक प्रावधान होंगे, बलात्कार करने पे या नाबालिग लड़की के साथ में इस प्रकार का दुष्कृत्य करने के क्या प्रावधान होंगे, क्या दंड मिलेगा, ये सबको अपने आप ज्ञात है। प्रश्न केवल, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि प्रश्न यही है कि आपकी एक्शन आपका त्वरित होना चाहिए। आप तमाम दंडिक प्रावधान रख दें और उसके बावजूद भी अगर इन्वेस्टिगेशन लचर है, आपका अनुसंधान ठीक नहीं है, तो भय आप उनमें उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कि पुलिस की कसावट होना, प्रशासनिक कसावट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, मेरा यही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स आपके तगड़े होना चाहिए। और ये बीएनएसएस में जो भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें समुचित प्रावधान है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हमारे पास में, एनएसए है, ये इस व्यक्ति के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन चूंकि क्या इसका पूर्व रिकॉर्ड है, क्या पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, ये सब देखने के बाद में अगर इसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाए, जिसमें 1 वर्ष तक के इसको जेल में रहना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, जमानत का कोई प्रावधान ही नहीं है उसमें, ऐसे कठोरतम मेजर्स निश्चित रूप से पुलिस इसमें कार्रवाई करेंगी। लेकिन ये ऐसे की जाना चाहिए, ऐसे करने पे ही लोगों की समझ में आएगा, अपराधी तत्वों की समझ में आएगा कि कठोर प्रावधान हमारे विरुद्ध हैं और हमें, अगर हमने कोई भी हरकत की तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सीता शरण जी, देखिए, अपराधी अपराध करता है, उसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है, क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, इसमें सरकार का जो फेल्यूर दिख रहा है, आदरणीय शर्मा साहब ने भी कहा है कि 7 दिन तक वो घूमता रहा, और जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि जुआ, सट्टा और जो क्राइम में जिस तरीके से जो ड्रग्स इस मध्य प्रदेश में जो ये सत्ताधारी सरकारों के समय जो चरम पर है, इसका कारण है। और भय व्याप्त ना होना, पुलिस पर हमले ज्यादातर होना, ये अपराध घटने की आशंकाएं बढ़ाता है। और अपराध ये घटने की जो स्थिति है कि हमारे उस पुलिस बेड़े पर और पुलिस के जो हाथ बंधे हुए, कि जिस तरीके से पुलिस स्टेशनों में वो खुलकर के सेवा नहीं दे पा रहे हैं, तो इस पर भी सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को विचार करने की जरूरत है कि ऐसा कृत्य जो घटा है, ये घटना इतनी दर्दनाक और इतनी भयावह है कि इसकी जितनी निंदा की जाए ये उतनी कम है। और इसमें जाति और धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, इसको फांसी की सजा होना चाहिए। अभी मंजरी जी कह रही थी कि एक नीमच में फांसी हो गई है। भाई, पूर्व के शासनकाल में तो कई 3 फांसियां हो चुकी हैं। अभी तक 25वां वर्ष चल रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, अभी तक एक भी एक्विस्ट की फांसी नहीं हुई है। और अभिजीत जी, मेरा कहने का जो बेसिक पॉइंट है कि ये अपराध क्यों घटता है, उस अपराधी के मन में ये शंका क्यों होती है और ऐसे घटनाएं क्यों घटती हैं, तो बेसिक पॉइंट है कि उसकी जो दिनचर्या है और जहां
से गांव से लेकर विलेज से लेकर शहर तक वो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल जाना, ऐसे क्राइम को और ऐसे अपराध को ये इस स्थिति में आपको, हमें और हमारे समाज को गुजरना पड़ता है कि ये बड़ा घृणित और निंदनीय है। ठीक है, मंजरी जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीरो टॉलरेंस अपराधियों के खिलाफ नीति के तहत काम किया जा रहा है। कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके टाइम पे जंगल राज चलता था। अपराधी थानों में बैठकर फोन लगाते थे अपने आकाओं को। कांग्रेस के शासन में प्रशासन पर पकड़ थी कहाँ, FIR दबाने की पकड़ थी। तो मैं समझती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारी बेटियां आज देखिए, अपराध उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो अपराध पंजीबद्ध ही नहीं होते थे, FIR ही दर्ज नहीं होती थी, लोग थाने जाने में डरते थे, इतना जंगल राज था। लेकिन आज जब हम कड़ा कानून लेकर आए हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, त्वरित कार्रवाइयां हो रही हैं, इसलिए आज बेखौफ होकर लोग जो है FIR भी दर्ज कराते हैं। मंजरी जी, लेकिन पुलिस की जांच को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतना लंबा समय पुलिस को लग गया जब पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार देखिए, उसी दिन रात में मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे पुलिस हेडक्वार्टर और उन्होंने निर्देशित किया था अपराधी की लोकेशन तुरंत ट्रेस की गई और तुरंत जो है पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और उसके पीछे लगातार उसको फॉलो करते रहे और अपराधी को पकड़ा और उसने भागने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, तो उसका शॉर्ट एनकाउंटर भी किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। कांग्रेस के बारे में आपको याद होगा कि महीनों तक अपराधियों के अतिक्रमण नहीं होते थे और वो गाड़ियों से घूमता रहता था, नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता था। और आज जो अपराध हम देख रहे हैं, चाहे हम लव जिहाद की बात कर लें या अभी जो ये जो केस हुआ है गोहरगंज का, तो हम देखते हैं कि उस समय कांग्रेस ने जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की थी और इन लोगों को संरक्षण दिया था, अपराधियों को संरक्षण दिया था, तो उसकी वजह से आज वो पलते पलते इनके दिमागी तौर पर तैयार हो, सरकार हमारे कर ही नहीं सकती। लेकिन अब लगातार हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड पर है मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन अपराधियों की धरपकड़ कर रहा है। बड़े से बड़े अपराधियों को हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कारनामे करने वाले अपराधियों को कैसे धर दबोचा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब बेटियों को संरक्षण मिले, न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए हम लोग संवेदनशीलता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है हमारी सरकार। और मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो है वो लगातार बेटियों को बढ़ाने के लिए, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, नरेश शर्मा जी, देखिए सरकार की मंशा तो साफ है। सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये लगातार बात कहते हैं और कार्रवाई उनके शासनकाल में लगातार हो भी रही है, इससे कोई दो राय नहीं है, इसको इनकार भी किया नहीं जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार के अगर हम देखें तो पूर्व में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम तरह के जो अपराधी हुए हैं उन पर कार्रवाई की है और अब भी जो है उन्होंने साफ स्पष्ट निर्देश दिए थे और कहा था कि आरोपी कहीं पर भी हो उसको पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, सरकार की मंशा स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर आरोपियों पर, अपराधियों पर इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो दूसरे आरोपियों के लिए सबक बन जाए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये प्रयास और तत्काल ही उनका PHQ में पहुंच जाना, हायर ऑफिसर्स की मीटिंग लेना और उन्हें निर्देशित करना, ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है, साधुवाद के पात्र है वो। किंतु मैं यही कहना चाहिए, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं अपराधियों पे कार्रवाई होती, ऐसा भी नहीं, अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, FIR रजिस्टर्ड हो रहे हैं और मैं कह रहा हूं कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे अपराधियों के लिए सबक बन जाए। निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रावधान जितना है, देखिए अब वो स्थिति तो है नहीं। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ जस्टिस है, कानून का शासन है, कानून का न्याय है, और जहाँ हम न्याय का शासन है और न्याय कानून का राज है, जहाँ पे हम इस बात की चर्चा करते हैं कि हम सुशासन प्रदान करेंगे जनता को, तो ऐसी जगह पे हम बार इनकाउंटर नहीं कर सकते। इनकाउंटर करने के लिए समुचित आधार होना चाहिए, जैसे अभी ये शॉर्ट इनकाउंटर किया। अगर मान लीजिए हम कानून को के ध्यान नहीं रखती पुलिस और कानून के परे जाके कार्य करती,
तो इसका एनकाउंटर भी कर सकती थी, किंतु जितनी आवश्यकता है उतना बल का प्रयोग किया गया। उसने भागने का प्रयास किया, उसके पैर में गोली मारी गई, उसे पकड़ लिया गया। अब कानून अपना कार्य करेगा, न्यायालय में के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा, चालान पेश किया जाएगा और इतनी कठोरतम साक्ष्य पेश की जाए, इतनी सटीक साक्ष्य पेश की जाना चाहिए जो बियॉन्ड डाउट हो, जो संदेह के परे साक्ष्य प्रस्तुत हो और उसको कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ हो, चाहे वो फांसी की सजा हो जाए उसको, जैसे मैंने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर उसको प्रमाणित कर दिया न्यायालय में इस प्रकरण को, तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी, अन्यथा आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है, पॉक्सो एक्ट में भी दंड प्रावधान है। ऐसे लोग अपराध बार बार न करें, इसके लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। लगातार पुलिस अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करे जनता के समक्ष, सुबह के वक्त और शाम के वक्त पैदल पेट्रोलिंग करे, गली गली में कूचों में जाके पुलिस अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करे, कॉम्बिंग गश्त कराई जाए, फॉलो गश्त हो और निरंतर पेट्रोलिंग कराई जाए, जिसके कारण अपराधियों में भय का वातावरण निर्मित हो और वो अपराध करने के बारे में कई बार सोचें कि अपराध घटित करने से उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। आज की तारीख में पुलिस एक्टिव नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहने में भी कोई मुझे झिझक नहीं हो रही कि पुलिस की सतर्कता में निश्चित रूप से कमी आई है। आप देखिए ना क्या कॉर्पोरेट ऑफिसर्स बन गए हैं टीआई के। किसी दिन थाने में जाके देखिए, टीआई को आप बाहर से पहचान नहीं सकते कि टीआई बैठा है अंदर। उसके दरवाजे जहां ऑफिस में बैठते हैं कांच का दरवाजा लगा हुआ है, अंदर टीवी चल रहा है और तमाम सुविधाओं से युक्त है। हम लोग जब पुलिस के थानों में बैठा करते थे और थाना प्रभारी की पोस्ट पे काम करते थे, टीआई थे हम, तो हमारे ऑफिस में इस प्रकार के हमारे चैम्बर हुआ करते थे कि खिड़कियां खुली रहती थी, दरवाजे खुले रहते थे। थाने के प्रांगण में कोई प्रवेश करता तो हमें दूर से दिखाई दे जाता था। आज की तारीख में टीआई से मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया। आप लोअर स्टाफ जो रिपोर्ट लिखने वाला हवलदार है और थानेदार है, उससे ही आपकी वार्तालाप हो जाए, आपकी उससे चर्चा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा पुलिस को थाना लेवल पर सतर्क होना पड़ेगा। भोपाल जहां ये घटना हुई वहां के कमिश्नर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र साहब हमारे एसपी रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली और उनके व्यवहार पे किसी प्रकार की संदेह का कोई कारण नहीं है। बहुत सख्त और बहुत ईमानदार अफसर हैं। उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाने का तात्पर्य यह है कि पुलिस थाने के लेवल पर पुलिस बहुत स्वच्छंद हो गई, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। टीआई को मैदान में आना पड़ेगा, उसको अपने स्टाफ के साथ में पैदल पेट्रोलिंग करना पड़ेगी और जब तक कि वो पुलिस अपनी उपस्थिति शो नहीं करेगी तब तक बार बार इसी प्रकार की घटनाओं से अपराधी अपनी उपस्थिति शो करेंगे, वो प्रदर्शित करेंगे अपराधी कि हमारा समाज में हम लोग भी रहते हैं। ठीक है, समय किसी में इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मंजरी जैन जी आपका बहुत धन्यवाद, सीता शरण जी आपका भी बहुत शुक्रिया और नरेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हो गई है, शॉर्ट एनकाउंटर के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है और अब आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे तमाम जो कड़े कानून है, जो कड़े प्रावधान है, उससे होकर के गुजरना पड़ेगा। और अगर बात करें तो पॉक्सो के तहत कई ऐसे कानून भी है जिसमें फांसी की सजा का भी प्रावधान है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।